इस बीच पश्चिम बंगाल के उलुवेड़िया पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने टीएमसी का नारा मां माती मानुष को मुल्ला मदरसा और माफिया कहा। अमित शाह ने हमला बोलते हुए कहा कि ममता सरकार मस्जिदों के इमाम को वेतन देती है लेकिन मंदिर के पंडितों को नहीं देती है। पश्चिम बंगाल में ताजिया निकल सकता है लेकिन दुर्गा विसर्जन नहीं हो सकता। मां माटी और मानुष, इसकी जगह मुल्ला मदरसा और माफिया। मुझे बताओ, ये ममता दीदी को फिर से चुनना चाहिए क्या? ये मस्जिदों के इमाम को वेतन देती है, मंदिर के पंडितों को नहीं देती है। ऐसा चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? ताजिया निकल सकता है और काली विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा विसर्जन नहीं हो सकता। ऐसा चल सकता है क्या? इस बीच झारखंड की गिरिडीह की एक चुनावी रैली से पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है। पीएम ने कहा कि वो गारंटी दे रहे हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में आतंकवाद और नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार करने का संकल्प लिया जा चुका है। कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को एक गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। मैं उन माताओं की कोख छीनने नहीं दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरी आदिवासी बेल्ट खून खराबे से मुक्त होगी और ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मुद्दे पर बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम में हंगामा कर दिया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक रोज पहले आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव ने उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीएम हाउस से खुद स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन करके मदद मांगी थी। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सदन के अंदर बीजेपी के पार्षद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। हंगामा कर रहे बीजेपी के पार्षद वहां लगे डेस्क पर खड़े हो गए। बीजेपी के पार्षदों ने अरविंद केजरीवाल को महिलाओं का विरोधी बताया। हंगामा कर रहे बीजेपी के पार्षदों ने इस दौरान एमसीडी में दलित महापौर बनाए जाने की मांग भी की। दोनों मुद्दों पर काफी देर तक सदन के अंदर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से नगर निगम की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के पार्षद और महापौर सदन से बाहर निकल गए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के पार्षद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर नारेबाजी करते दिखाई दिए। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना पर सफाई दी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सांसद स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची थी तो उनके साथ बदसलूकी की गई थी। हालांकि संजय सिंह ने भरोसा दिया कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, आरोपी चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी।
इसी दौरान मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की थी। इसी बात की जानकारी स्वाति मालीवाल ने खुद पुलिस को फोन करके दी थी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने दो टूक कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को घेर लिया और कई तरह के सवाल उठा दिए। ये सारी घटना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष हुई। क्यों इस बहन को चुप कराया गया, क्यों उस पर दबाव डाला गया? मतलब बीजेपी का दावा है कि इस मामले में दबाव बनाकर स्वाति मालीवाल को चुप करा दिया गया। एक रोज पहले पुलिस को फोन पर मारपीट की शिकायत करने वाली स्वाति मालीवाल ने सिविल लाइंस थाने पहुंचने के बाद भी विभव कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। बीजेपी ने इसी बात पर आम आदमी पार्टी को घेर लिया। उधर बड़ी खबर आई दिल्ली में आयकर विभाग के दफ्तर में लगी आग से जुड़ी खबर है कि उस आग की वजह से आयकर विभाग के एक अधिकारी की जान चली गई। बताया गया कि वहां एसी का कंप्रेसर फटने के बाद आग भड़की और देखते ही देखते वो आग आयकर विभाग के दफ्तर के एक बड़े हिस्से तक पहुंच गई। इस दौरान आग के साथ निकले धुएं ने वहां हर तरफ कब्जा जमा लिया। बताया गया कि आयकर विभाग के जिस अधिकारी की मौत हुई वो दफ्तर में धुएं के बीच बेहोशी की हालत में मिले थे और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। चश्मदीदों के मुताबिक आयकर विभाग के दफ्तर में एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से भीषण आग भड़की। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में एसी का कंप्रेसर फटने की कई घटनाएं हुई और अब दिल्ली में हुई इस घटना के बाद दहशत फैल गई, क्योंकि तेजी से फैली आग ने आयकर विभाग के दफ्तर के एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस दौरान वहां कई धमाके भी हुए। ओ भाई! आग इमारत की तीसरी मंजिल पर उस जगह भड़की जहां आयकर विभाग का दफ्तर मौजूद है। आग लगते ही वहां भगदड़ मच गई, क्योंकि आग के साथ निकला धुआं देखते ही देखते तीसरी मंजिल पर हर तरफ फैल गया। इस बीच आयकर विभाग के कई कर्मचारी वहां फंस गए। हालांकि सूचना मिलने पर वहां दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने सबसे पहले इमारत में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए मोर्चा संभाला और खिड़कियों के रास्ते सीढ़ी लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने काफी मेहनत के बाद आग पर भी काबू पा लिया। चश्मदीदों के मुताबिक आयकर विभाग के दफ्तर में लगे एक एसी का कंप्रेसर फटने से वहां आग भड़की। लंच का टाइम अभी जस्ट ओवर हुआ था, तब तक अचानक से एसी का कंप्रेसर फटा। इस हादसे में आयकर विभाग के एक अधिकारी की जान भी चली गई। और इतना ही नहीं, चश्मदीदों के मुताबिक एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से वहां जोरदार धमाका भी हुआ और इसके बाद जो भगदड़ हुई उसमें कई लोग घायल हो गए। हालांकि एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगने का ये कोई इकलौता मामला नहीं है, बल्कि गर्मी बढ़ने के साथ ही देश के अलग अलग शहरों से आए इस तरह के कई मामलों ने एसी का इस्तेमाल करने वालों की चिंता बढ़ा दी। क्योंकि कुछ दिन पहले ही राजस्थान के बूंदी में भी एक शादी समारोह के दौरान एसी का कंप्रेसर फट गया था। इसकी वजह से वहां मैरिज गार्डन में लगा टेंट आग की चपेट में आ गया था। उस आग में झुलसने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। जबकि एक रोज पहले दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी इसी तरह की एक और घटना सामने आई थी। बताया गया कि वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी में एसी का कंप्रेसर फटने से 3 फ्लैट आग की जद में आ गए थे। वहां लगी आग में उन फ्लैट के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया था। क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ ही एसी पर भी दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके ओवर हीट यानी जरूरत से ज्यादा गर्म होने का खतरा हो जाता है। इसी वजह से एसी के कंप्रेसर के फटने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट होने से या खराब रखरखाव से भी एसी के कंप्रेसर फट सकते हैं। और